जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं 2.0 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भू राजस्व कैसे भरना है। ठीक है, वैसे तो सभी लोगों को लगभग पता है कि भू राजस्व कैसे भरना है, पर हमने कहा फिर भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दे। तो आप देखेंगे पटवारी के लॉगिन पे यहाँ पर एक ऑप्शन है राजस्व भुगतान का, है ना। तो यहाँ पर अपन चलेंगे इसके राजस्व भुगतान पे। ये देखिए राजस्व भुगतान पे हम जाएंगे तो यहाँ पर दो टाइप का भुगतान का ऑप्शन आता है। कौन कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? एक आएगा ऑनलाइन भुगतान, दूसरा आता है ऑफलाइन भुगतान, है ना। तो हम पहले ऑफलाइन भुगतान बता रहे हैं आपको। ऑफलाइन भुगतान में आप जाएंगे तो इस तरीके से आपका पुराना रिकॉर्ड खुल जाएगा। तो अपन ने नवीन आवेदन पे क्लिक किया, यहाँ पर आप चालान संख्या डालिए, चालान का डेट डालिए, तो चालान की राशि, प्रमुख शीर्ष, उपशीर्ष, ये सब चीज़ें फैच कर लेता है ना। अभी नहीं करेगा क्योंकि हम एक ऐसी रैंडम चालान डाल रहे हैं ना, हमको मतलब एग्जैक्ट चालान नंबर तो याद है, पर फिर भी हम डाल के देखना शायद ले ले। वो नहीं ले रहा है, तो चलिए फिर भी यदि हम मान लेते हैं हम यहाँ से अपलोड कर दिया, उस चालान की PDF को अपलोड कर दिया हमने। अब हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या ग्रामवार चुन लिया, भूमि के टाइप में एग्रीकल्चर की जगह मतलब एग्रीकल्चर चुन लिया हमने। एग्रीकल्चर में खातावार और वर्षवार के हिसाब से वर्षवार चुन लिया, गांव चुन लिया। मतलब आप देखिए यहाँ पर आप क्या चुन सकते हैं, भूमि का उपयोग, कि भूमि कौन सी है, डाइवर्टेड है कि एग्रीकल्चर है, कृषि भूमि है कि विवर्तन है। ठीक है, खातावार आपको एक एक खाते का पैसा पेमेंट करना है, तो खातावार पेमेंट जो है वो डाइवर्जन में अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें डाइवर्जन में आप डायरेक्ट एक खाते की पूरी पेमेंट कर सकते हैं, है ना। और वर्षवार जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ठीक रहता है, क्योंकि आपको एक ईयर का पूरा जो रेवेन्यू है वो पूरा आपको इसमें सबमिट करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे गाँव। मान लीजिए एक तहसील में 4 गाँव है, 5 गाँव है, तो हमने 3 गाँव सिलेक्ट कर लिए। फिर हम यहाँ पर चुन लेते हैं ईयर, किस ईयर के लिए करना है। जैसे ये देखिए इस ईयर से लेके इस ईयर तक का अवेलेबल है, जिस ईयर का अवेलेबल नहीं होगा वो बोल देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो हम फिलहाल लेटेस्ट वाले ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। 25-26 को हमने सिलेक्ट किया, विवरण देखें पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए ये विवरण देखें पे हमने क्लिक किया, ये डिटेल आ गई। ठीक है, ये सारे डिटेल्स हैं। अभी देखिए यहाँ पर शेष चालान राशि 0, ट्रांजैक्शन 0। इसका मतलब है, शेष का मतलब है आपने कोई यदि चालान लगाया है, मान लीजिए हमने चालान लगाया था जैसे ऑफलाइन शुरू में 5000 का चालान है। ठीक है, तो 5000 के चालान की जैसे जैसे आप यहाँ पर जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर प्लस होता जाएगा, यहाँ पर माइनस होता जाएगा। मान लो यदि यहाँ 2000 का चालान आपने बनाया तो यहाँ 2000 हो जाएगा, यहाँ 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो चालान का अमाउंट है उसी से कैलकुलेट होता है। अब ये फैच नहीं कर रहा डेटा, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए हम जोड़ते जाएंगे, देखिए जैसे हम जोड़ते जा रहे हैं इधर अमाउंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इधर हमारे पास चालान का अमाउंट नहीं है, इसलिए चालान के अमाउंट में 0 दिख रहा है शेष में। ठीक है, हमने दोनों के अमाउंट को तय कर लिया। ये देखिए हम पिछले साल का भर रहे हैं, इसलिए इसको हम 24-25 चुन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें आगे बढ़े, क्लिक करके डिटेल्स भर के फैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल सी बात। अब हम आते हैं किस पे, ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे हम जाएंगे तो ऑनलाइन की सेम प्रोसीजर है। ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नवीन आवेदन। यदि कोई आवेदन आपने पेमेंट करने के पहले छोड़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी अनुरोध प्रारंभ के रूप में। तो यहाँ पर हम क्लिक करके आवेदन पूर्ण करें पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो ये 2 ऑप्शन आ गए, आवेदन पूर्ण करें और आवेदन की स्थिति। तो हम आवेदन पूर्ण करें पे क्लिक कर लेंगे या फिर नवीन आवेदन पे। तो हम पहले क्या करते हैं, आपको एक बार अपन ये देखिए नवीन आवेदन पे चलते हैं। ठीक है, नवीन आवेदन पे अपन ने क्लिक किया, सेम चीज़ है, एग्रीकल्चर चुन लिया। यहाँ पर डाइवर्जन या एग्रीकल्चर चुन सकते थे, कृषि भूमि है या विवर्तन भूमि है, उसको चुन लिया हमने। फिर आता है खातावार, खाता चुन लिया। ठीक है, या इसको वर्षवार कर देते हैं, ये देखिए ये वर्षवार, तो हमारा डेटा इजी हो गया। देखिए फिर से समझिए, जैसे आप यहाँ खाता चुनते हैं तो यहाँ खसरा नंबर के हिसाब से आपका पेंडिंग अमाउंट आ जाता। हमने क्या किया, इसको एग्रीकल्चर चुन के यहाँ पर वर्षवार कर दिया, और वर्षवार चुनने के बाद गांव चुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये वर्षवार, ये आ गया, डेटा ईजी हो गया थोड़ा सा, है ना। हमने गाँव चुन लिया और ये वर्ष चुन लिया हमने इसका 25-26। ठीक है, ये 25-26। अब विवरण देखें, क्योंकि हम करंट अमाउंट भर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप इसको जोड़ते जाएंगे इसका अमाउंट टोटल होता जाएगा लास्ट में। ठीक है, देखिए हम जोड़ते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं, सिलेक्ट करते जा रहे हैं। आप एक चीज़ देख सकते हैं, इसमें एक छोटी सी दिक्कत होती है शैक्षणिक कर वाली, हालांकि वो सुधार दी गई है, फिर भी यदि किसी के में शैक्षणिक उपकर आ रहा हो तो ग्रीवियांस दर्ज करके उसको सुधरवा सकता है। जैसे हमने अभी देखा था काफ़ी सारे खसरों में शैक्षणिक उपकर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये आ गया था। ठीक है, ये देखिए 4,459 रुपये हो गया। अब हम इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये 5 एकड़ से ज़्यादा होगा एरिया इसका, इसलिए इसमें ये आ गया, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा में ये लग गया शैक्षणिक उपकर। ठीक है, ये
फिर हमने टोटल आया 1294.56 आगे बढ़े पे क्लिक किया, हाँ। फिर आया आपका, फिर वेरिफिकेशन है कि क्या आपने ये खसरे सिलेक्ट किए हैं, 18 खसरे, ठीक है। तो यहाँ गांव, फिर यहाँ पर आपने प्राइमरी काम किया, फिर ये सेकेंडरी काम है, यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेना है। 18 खसरों की कुल राशि 715 रुपये, उपकर 357 रुपये और पंचायत उपकर मतलब शैक्षणिक उपकर 357, पंचायत उपकर 221 रुपये, ठीक है। अब देखिए टोटल आ गया 1294। जब हम आगे बढ़े पे क्लिक कर रहे हैं, ये बता रहा है कि आपके इन खसरों पर क्या है, पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि हमने 26 तारीख को मतलब 26/2025 का 25/26 का हमने इस खसरे का इन सभी खसरों का ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल में प्रक्रियाधीन है, पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओके करके वापस जाएंगे और वहाँ से हम उसको क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे, ठीक है। तो हमने उसको रद्द किया, रद्द करके हम वापस आ गए। ये देखिए हम रद्द कर दिया, हमने वो दिखाया नहीं आपको, वहाँ पर जाकर हमने उसके आवेदन को रद्द कर दिया, ठीक है। तो वापस आए, फिर सेम प्रोसेस थी, इसको आगे बढ़े पे देखा, ठीक है। तीसरी बार आगे आ गया, तीसरी बार आगे बढ़े पे आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, हमसे वो मांगेगा डिटेल। ये देखिए ये डिटेल मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है, पटवारी जी का नाम लिखा है, पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, उसके बाद स्टेट, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे तो जो आपका URN होगा, जो आपका वो जनरेट होगा आपका लास्ट में चालान, वो दोनों में चला जाएगा, ठीक है। मद क्या है, ये देखिए 0029 101 0002 भू अभिलेख, कृषि भूमि से प्राप्त भू राजस्व, ठीक है, 1294.56 जब हम सारी डिटेल भर देंगे, हम इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, आगे बढ़ें, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हम भर देंगे। ये रियल टाइम है, हम रियल भू राजस्व भर रहे हैं, है ना। इसमें डमी आईडी से नहीं कर रहे हैं हम, ये मेन वेबसाइट से कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही हमने आगे बढ़े पे क्लिक किया, इस तरीके से साइबर ट्रेजरी से हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल एड्रेस दिया हुआ है ना, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दी हुई है, मोबाइल नंबर नहीं दिया है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बैंक नेम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चुन लेना है क्या, ऑल UPI पेमेंट्स या फिर ऑल कार्ड पेमेंट्स, या फिर जो आपको सुटेबल लगे। नेट बैंकिंग SBI की है आपके पास, एक्सिस की है, नेट बैंकिंग जो भी है, तो हमने यहाँ पर क्या चुन लिया, ऑल UPI पेमेंट्स, ठीक है। ये देखिए ऑनलाइन पेमेंट पे गए। अब यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, कन्फर्म लिखने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे एक URN नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये URN यानी कि रेफरेंस नंबर, ठीक है। ये तो इसमें MPT यानी मध्य प्रदेश ट्रेजरी, MP भूलेख, भूलेख 07102025 यानी डेट 7/10/2025 और चालान का लास्ट वाला नंबर है 00000066, ठीक है। इसको अपन ने सेव कर लिया। तो ये रेफरेंस है केवल, ये तो ऐसी है। इसको लास्ट में हमने फाइनल सबमिट जब किया तो चेंज कर दिया था, दूसरा किया था, वो तो आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आपके पास आ गए 6 ऑप्शन। आप यहाँ से नेट बैंकिंग चुन सकते हैं, डेबिट कार्ड चुन सकते हैं, UPI चुन सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड चुन सकते हैं, POS चुन सकते हैं, या कुछ और ऑप्शन या कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, UPI पे क्लिक किया। जैसे UPI पे हमने क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके से आ गया। इसमें देखिए ये लिखा हुआ मेजर हेड, सब हेड, माइनर हेड, स्कीम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोड नेम वगैरह सब आ गया, डिटेल यहाँ पर, टिन नंबर, अमाउंट आ गया। हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर QR पे क्लिक कर देंगे। QR और VPA मांग रहा है, UPI मांग रहा है, तो QR पे हमने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए ये QR आ गया। इस QR को हम मोबाइल से क्या कर लेंगे, स्कैन। जैसे ही मोबाइल से स्कैन करेंगे, किसी भी ऐप से हम अपने किसी भी ऐप से कर सकते हैं, क्योंकि हम ये इजी वे है आज के समय पर, सभी लोग इन्हीं से वो हैं। तो इसको सिलेक्ट करके हमने पेमेंट कर दिया। ट्रांजैक्शन का मैसेज आ गया कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, आपका रेफरेंस नंबर आ गया, ये अमाउंट पेड हो गया। अमाउंट पेड के बाद आपको इस पर 20 सेकेंड के आसपास होल्ड करना है। ये इस तरीके से आपका चालान कंप्लीट होकर दिखने लगेगा सामने से, ठीक है। ये देखिए भूलेख का ये चालान आपको ये दिखने लगा, ये आ गया आपका चालान, ठीक है। ये संपूर्ण हो चुका है, अब आपको कोई कार्यवाही नहीं करनी है, ठीक है। तो हम वापस गए कहाँ पर, राजस्व भुगतान पे। ये देखिए ये दिख रहा है संपूर्ण, हमने संपूर्ण पे क्लिक किया, ठीक है। मतलब संपूर्ण पे क्या क्लिक करना, आवेदन डाउनलोड कर लिया केवल उसको, किसको, जो हमारा चालान है उसको, कोषालय शुल्क है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये डाउनलोड कर लिया। तो हमारा चालान जो है इस तरीके का दिख रहा है। ये देखिए इतने खसरों का, है ना, इतने खसरों का, इतने सर्वेक्षण संख्यांकों का, इतना भू राजस्व, इतना पंचायत उपकर, इतना शैक्षणिक उपकर होकर इतना है, जो कि इस हेड के तहत, इस CIN नंबर के तहत, इस BRN संख्या के तहत इस डेट को जमा किया गया है, ठीक है। इसका हम प्रिंट करके एक PDF क्रिएट कर लेंगे और इसको अपने पास रख लेंगे,
ठीक है, या इसको गवर्नमेंट मतलब अपने ऑफिसेज में भी डाइवर्जन शाखा में, या जो आरआई साहब हैं B2 पे काम करते हैं B1 पे, उनको भी हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से PDF आ जाएगा। प्रिंट टू PDF हमने किया, ये PDF जमा हो गया। अब इसको बाद में भी हम 2 चालान इसके जमा करवा सकते हैं। कौन कौन से चालान? एक ये चालान है जो हमने PDF बनाया था, और दूसरा इसका चालान URN नंबर से हम ये निकाल सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से साइबर ट्रेजरी का कलरफुल चालान भी निकल जाएगा। तो बस इस तरीके से हम भू राजस्व किसी भी गांव का अपने मतलब पटवारी जी की आईडी से आराम से जमा कर सकते हैं। ठीक है, रहा डायवर्जन शुल्क का, डायवर्जन शुल्क हम कभी आपको आराम से बताएंगे, क्योंकि उसमें हम पब्लिक आईडी भी बताएंगे, क्योंकि डायवर्जन शुल्क जो है वो पब्लिक आईडी से भी जमा हो सकता है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।